वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कपड़ों के बारे में। ठीक है, डे टू डे लाइफ में जो हम कपड़ों को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि आज कौन से कपड़े पहने, कल कौन से कपड़े पहने, हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, हमें किस तरह के कपड़े ख़रीदने चाहिए, कितने ख़रीदने चाहिए, हमको कितने कपड़े रखने चाहिए अपने पास में। ये सारा का सारा सवालों का जो जवाब है वो आज के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपना समय काफ़ी बचा पाओगे। ठीक है, आपका जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बचने लगेंगे और आपका जो एक डिसीज़न लेने की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी कपड़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, आप डेली परेशान नहीं रहोगे कि आज मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं कौन से नहीं, इस तरह से। ठीक है, आप क्लीन और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और एक इंसान जिससे लोग मिलना चाहते हैं, जिससे लोग बात करना चाहते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसे लोग अपने घरों में इनवाइट करते हैं, वैसा इंसान आप इस वीडियो को देखने के बाद बन जाओगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए 10 से 11 पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसको देखने, सुनने और समझने के बाद आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाला है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो मैंने पर्सनली फ़ील किया है अपने डे टू डे लाइफ में और कुछ पास्ट में। ठीक है, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, और आपका इससे काफ़ी ज़्यादा समय बचे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो मैं मेनली फोकस करूँगा इस वीडियो पे कपड़ों के बारे में बात करने की। ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग वीडियो में आपको जानने, सुनने, समझने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंस को लेकर के। ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है कि हम जब भी हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कपड़े ख़रीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो हम जब अपने घर में होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार मैं एक जोड़ी पैंट शर्ट ख़रीद लूँगा या एक टी शर्ट ख़रीदूँगा, एक जीन्स ख़रीदूँगा, इस तरह से। ठीक है, और जब हम ख़रीदने के लिए जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में या फिर कहीं पे मार्केट में किसी स्टोर में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो चीज़ों की वैरायटी हमको दिखती है, भाई साहब, उसको देख के तो हमारे नैन खुल जाते हैं। ठीक है, मतलब हम इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं सॉरी। तो जो हम घर से सोच के जाते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा दिखती हैं चीज़ों की और हम उन वैरायटी में खो जाते हैं। और जहाँ हमें एक जोड़ी कपड़े लेने थे, 2 जोड़ी कपड़े लेने थे, वहाँ हम ले लेते हैं 3 जोड़ी कपड़े, 3 जोड़ी पैंट, इस तरह से। मतलब एक्सेस चीज़ें हम ख़रीद लेते हैं। ठीक है, हम अपनी ज़रूरत को भूल जाते हैं कि भाई हमको 2 जोड़ी कपड़े की ज़रूरत थी तो हमको सिर्फ 2 जोड़ी ही कपड़े ख़रीदना है और एक्सेस अमाउंट हमको खर्च नहीं करने हैं। इस तरह से हम वहाँ पे भूल जाते हैं और हम जोश में और कपड़े ख़रीद लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंस होता है ये आपके फाइनेंशियल कंडीशन को ख़राब करते हैं। ठीक है, आपके अंदर जो एक फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसको ये पीछे लेकर के जाता है। ठीक है, तो ये मेरे साथ भी काफ़ी ज़्यादा होता था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय मैं कोचिंग वगैरह पढ़ाता था, तो मेरे पास पैसे वगैरह होते थे उस समय ठीक ठाक। ठीक है, मतलब 4-5 हज़ार तो मतलब मैं रखा ही रहता था अपने पास में। और जब मैं कपड़े वपड़े ख़रीदने के लिए जाता था तो जैसे मुझे घर से पैसे देते थे कपड़े ख़रीदने के लिए, जैसे उसमें 3,000 4,000 जैसे भी दे दे। ठीक है, और उसमें से मुझे कुछ पैसे बचा के लाने चाहिए थे। पर मैं जैसे वहाँ पे जाता था शॉपिंग मॉल में या फिर मार्केट में कहीं भी, तो वहाँ पे मैं, जैसे मुझे टी शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद था पहले। ठीक है, तो मैं जैसे 2 टी शर्ट मुझे ख़रीदना होता था, उसके जगह मैं 4 टी शर्ट ख़रीद लेता था। ठीक है, मतलब वहाँ जाके जो पसंद आता था तो फिर मैं रुक नहीं पाता था। तो वहाँ पे ना एक्चुअली क्या होता था, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपनी पसंद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। मतलब मुझे ये पसंद आ रहा है तो इसको भी रख लेता हूँ, वो पसंद आ रहा है तो उसको भी रख लेता हूँ। कुछ इस तरह से चीज़ें वहाँ पे मेरा होती थी। और उस समय थोड़ा अनमैच्योर टाइप के भी थे हम लोग कि लाइक मतलब मैं
हम लोग सॉरी मतलब मैं थोड़ा सा अनमैच्योर था उस समय कि जहाँ मुझे एक कपड़े ख़रीदने थे वहाँ पे मैं 2 कपड़े ख़रीद लेता था, और इस तरह से मेरे पास कपड़ों का बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता था और मैं घर में आके कन्फ्यूज़ हो जाता था कि यार कब किसको पहनूं। और कुछ कपड़े तो ऐसे थे, कुछ टी शर्ट कपड़े ऐसे थे कि जिसको मैं ख़रीद के लाता था, 1-2 बार पहनता था और वो पड़े के पड़े ही रहते थे। मतलब वो मेरे माइंड से ही हट जाते थे कि वो अच्छा इसको भी ख़रीदा हूँ, इसको भी पहनना है मुझे, इस तरह से। तो सोचो कि इसमें बहुत ज़्यादा जो होता था वो खर्च हो जाता था एक तरह से। और हाँ, दूसरा चीज़ ये है कि लाइक मतलब जब मैं जब ख़रीदने के लिए जाता था तो जैसे जितना पैसा मैं ले करके जाता था, जैसे 3,000 लेके गया, 4,000 लेके गया, ठीक है, तो वो 3,000 4,000 पूरा ख़त्म करके आ जाता था भाई मैं। ये बात मतलब आज से लाइक 8-9-10 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। उस समय मेरे पास भी कुछ पैसे होते थे, मैं उसको भी खर्च देता था ठीक है। तो मैं 5-6 हज़ार के तो कपड़े नाप के ही आ जाता था। तो ये चीज़ ना मुझे रियलाइज़ हुआ अपने लाइफ में और मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। और अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। अब मुझे जितना ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है भाई, मैं वही चीज़ खरीदता हूँ, कोई एक्सेस खर्चा नहीं, ठीक है। एक्सेस खर्चा बेकार ही लगता है अब। कपड़े देखो क्या बता रहा था मैं, तो अब मैं उतना ज़्यादा एक्सेस खर्चा नहीं करता। जैसे मैं मॉल गया किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, अब मुझे वहाँ पे जो चीज़ पसंद जिस चीज़ को ख़रीदने के लिए मैं गया हूँ, मैं उसी चीज़ पर ही फोकस करता हूँ। उसके चार चकाचौंध पे बिल्कुल फोकस नहीं करता, भाई सब ट्रैप है ठीक है। तो उसमें फंसने से बिल्कुल अपने आप को बचाइए, तो इससे आपका एक्सपेंस कम होगा, आपका फाइनेंस ठीक रहेगा, ठीक है। जो आपको ज़रूरत हो आप सिर्फ उसी को ख़रीदिए, ठीक है। आज बहुत गर्मी है यार, मैंने सिर्फ पंखा चालू करके रखा है, कूलर बंद कर दिया है क्योंकि कूलर की आवाज़ में वीडियो ख़राब हो जाता है करके। तो ये था पहला पॉइंट एक्सपेंस को लेकर के, ठीक है। हमें अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है। और मैं उस समय थोड़ा सा ये ख़रीदारी में कंट्रोल नहीं कर पाता था मेरा एक भाई भी है, वो भी मुझे बोलता था कि भाई थोड़ा सा देख ताक के ख़रीदा, ऐसा करके, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो एक्सपेंस पे हमको अपना कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है। हमको ज़्यादा खर्च नहीं करना है, जितना ज़रूरत है बस उतना खर्च करो, ठीक है। मार्केट आपको 50 चीज़ें दिखाएंगी, लेकिन 50 चीज़ों के पीछे बहकना नहीं है, उसके पीछे दौड़ना नहीं है, ठीक है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी आप जाके फिर से दोबारा ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो है वो है ज़्यादा कपड़े। हम अक्सर अपने लिए बहुत ज़्यादा कपड़े ख़रीद लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ से 2 कपड़े ख़रीद लिए, ठीक है। कभी किसी के फंक्शन में जा रहे हैं तो कपड़े ख़रीद लिए या फिर और कुछ। तो इससे क्या होता है ना कि कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है कपड़ों का। और मतलब जब हमको कपड़े पहनने होते हैं तो एकदम सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे रहते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कौन से कपड़े पहनना है, कौन से नहीं पहनना है। इवन हमारे साथ प्रॉब्लम ये भी है कि हम अपने पुराने कपड़े को फेंक नहीं पाते। जैसे मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि मैं अपने जो पुराने कपड़े होते हैं तो मैं उसको फेंक नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे जो कपड़े होते हैं वो एकदम ज़्यादा ख़राब नहीं होते। मतलब जैसे मैं आज एक कपड़ा ख़रीदूँगा ना, इवन मेरे वो 2 साल 3 साल से पहनते रहता हूँ, जो कि इतना लंबा भी मुझे खींचना नहीं चाहिए। लेकिन कपड़े मेरे बहुत कम ख़राब होते हैं, तो मैं उसको फेंकता वगैरह नहीं हूँ, ठीक है। कभी ना कभी काम आ जाएगा, कभी ना कभी काम आ जाएगा इस चक्कर में मैं उसको रखा रहता हूँ। और इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, पुराने कपड़े और जो भी नए, जो भी अब उसके बाद ख़रीदे गए जो कपड़े होते हैं वो एकदम मेशी हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है और पहनने के समय ना आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि यार किसको पहनूं, क्या करूं, ऐसा करके। और वो स्पेस भी आपका लेगा, ठीक है। ख़राब भी दिखता है। तो ज़्यादा कपड़े ना रखो, सिर्फ उतने ही कपड़े रखो जितने कपड़े एट प्रेजेंट में आप पहन रहे हो या आपको जितना की नीड है, ठीक है। ज़्यादा कपड़े रखने का कोई मतलब नहीं। जितने भी पुराने कपड़े हैं सबको फेंक दो या किसी को दे दो जिसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और हमारा टाइम वेस्ट होता है। डेली के डेली हर दिन टाइम वेस्ट होगा, आप हर दिन कन्फ्यूज़ रहोगे कि आपको आज कौन से कपड़े पहनने हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था कि हमको ज़्यादा कपड़े नहीं रखने हैं, सिर्फ उतने ही कपड़े रखने हैं जो हम करेंटली प्रेजेंट में हमको जितना नीड है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ
कि कपड़े कम खरीदो लेकिन कपड़े अच्छे कपड़े खरीदो, थोड़े से ब्रांडेड कपड़े खरीदो। अब देखो, हमको मोस्टली बोला ये जाता है कि ब्रांडेड कपड़े मत खरीदो क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम कैसे करेंगे, ऐसे वैसे करके। ठीक है, आप अपने फाइनेंस के हिसाब से ही चीज़ें खरीदो, लेकिन कोशिश करो कि थोड़ा सा अपग्रेड करते जाओ चीज़ों को। ठीक है, तो मैं कम कपड़े खरीदो और ब्रांडेड कपड़ों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, अभी जैसे मान के चलो ये मैं 250 का या मतलब 100 रुपये 150 रुपये का, 250 का, 200 300 का, जैसे भी मैं कपड़ा खरीदता हूँ या टी शर्ट खरीदता हूँ। ठीक है, तो उस टी शर्ट की वैल्यू मुझे पता है कि उस टी शर्ट की जो वैल्यू है वो 150 रुपये की टी शर्ट है। 99 रुपये का भी टी शर्ट मैं ख़रीद के पहनता हूँ, अभी भी पहनता हूँ। ठीक है, तो उस टी शर्ट की जो वैल्यू है ना वो दिमाग में रहता है। ठीक है, और सब वैल्यू का ही गेम है। ठीक है, इसकी वजह से ना हमारा जो रिस्पेक्ट है उन कपड़ों के लिए वो कम रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप इन्वेस्ट करके ख़रीदोगे, पैसे दे करके ख़रीदोगे, ठीक ठाक पैसे अगर ब्रांडेड कपड़े में लगाओगे, तो उन कपड़ों के प्रति ना आपका रिस्पेक्ट हाई रहता है। मतलब आप उन कपड़ों को पहन के कहीं भी फेंक नहीं दोगे आके। ठीक है, जैसे आप अभी जो कपड़े पहने रहते हो, अगर उसको चेंज करना रहता है, ऐसा निकालते हो और कहीं भी फेंक देते हो, धोने का है ये, ऐसा करके। ठीक है, मतलब वो कहाँ पे पड़ा है, कैसा है, कौन सी कंडीशन में है, ये आप उतना ध्यान नहीं दे पाते हो। लेकिन अगर वही कपड़े आपके ब्रांडेड कपड़े होंगे, ठीक है, तो आप उसको तमीज़ से रखोगे क्योंकि वो उसका वैल्यू आपके माइंड में है, सेट है। ठीक है भाई, ये 2000 का शर्ट है ये, या 1000 का शर्ट है, या ऐसा। मतलब जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है वो कॉस्टली होते हैं। ठीक है, और देखो यार, जो ब्रांडेड जो चीज़ें होती है ना वो कॉस्टली तो होते हैं लेकिन क्वालिटी भी उनमें होती है। ठीक है, ये मैं पहले ये मानता था कि यार ब्रांडेड यही टाइप का टी शर्ट है और यही टाइप का टी शर्ट जो मार्केट में मिलेगा वो 200 रुपये मिल जाएगा, यहाँ ये 1000 में मिल रहा है, 700-800 में मिल रहा है, तो इसको क्यों खरीदूँ, 200 वाला ही खरीद लेता हूँ। लेकिन भाई साइकोलॉजी की मतलब माइंड में जो वैल्यू फिट हो रही है उसकी बात होती है कि वो आपको किस स्तर पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो ब्रांडेड कपड़े अगर आप खरीदते हो तो उसके प्रति आपका रिस्पेक्ट हाई रहेगा, उसको आप इधर उधर फेंकोगे नहीं, तमीज़ से रखोगे, आप थोड़ा डिसिप्लिन में रहना सीखोगे। ठीक है, ये कपड़े आपको डिसिप्लिन में रहना भी सिखाएगा। ठीक है, और जैसे आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो आप अलग अट्रैक्टिव और अलग दिखते हो, आप लोगों की भीड़ में अलग दिखे जाते हो, अलग से पहचाने जाते हो। ठीक है, और वो जो ब्रांड की जो वैल्यू होती है भाई वो भी आपके साथ ऐड होती है। ठीक है, वो भी आपकी एक तरह का वैल्यू बढ़ाती है। ठीक है, तो ये मत समझो कि यार इस कंपनी को हम क्यों ऐसा इतना फ़ायदा कराएंगे, ऐसा वो कराएंगे। ये जो बातें होती हैं ना, ये मतलब लाइक हम छोटी सोचते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि जो ब्रांडेड जो कंपनियां होती हैं उन्होंने वो पूरा वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। वो जो जो ब्रांड्स फेमस होते हैं उनको। ठीक है, अगर आप वो क्लॉथ्स पहनते हो तो आपकी भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट अच्छी होती है, लोग आपको अलग नज़र से देखते हैं। ठीक है, आप अलग दिखते हो भीड़ में। ठीक है, और उन कपड़ों की क्वालिटी भी अलग होती है। ठीक है, और उन कपड़ों के प्रति आपका जो रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ जाता है। आप उनको इधर उधर फेंकते नहीं हो, तमीज़ से रखते हो, एक जगह पर रखते हो, आपके रूम में जो कपड़े हैं वो अरेंज होना शुरू हो जाता है, आप डिसिप्लिन में आने लग जाते हो। ठीक है, तो एक जो ब्रांडेड क्लॉथ है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ देता है। ठीक है, और वही 40-50 रुपये, 90 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये वाले जो कपड़े होते हैं उसको ख़रीद के आप सोचते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है ना आपके माइंड में। आप उसको पहनते हो, कहीं भी फेंक देते हो, कहाँ पड़ा है, नहीं पड़ा है, कितना गंदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा है, क्या है, वो आप ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको पता है कि भाई इसकी कोई औकात नहीं है इस तरह से। ठीक है, लेकिन वहीं आपको अगर 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 के कपड़े अगर आपने ख़रीद लिए एक, ठीक है, और उसकी तो आपको पता है कि उसकी वैल्यू कि आपने उस पर कितना इन्वेस्ट किया है उस कपड़े के पीछे में। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से उसके साथ बदतमीज़ी नहीं कर पाओगे उन कपड़ों के साथ में। उसको आप तमीज़ से रखोगे, प्रॉपर वॉश करोगे, वॉश किस में कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पर भी आपका फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ब्रांडेड कपड़े सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ महंगे मिलते हैं, वो महंगे होने के साथ साथ आपके लाइफ में काफ़ी सारे चीज़ एडिशनल लेकर के आता है जो आपकी मेंटल ग्रोथ को भी हाई करती है। ठीक है,
तो आई होप मेरा ये पॉइंट कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। आप अपने फाइनेंस के हिसाब से ही खर्च करो, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को अपग्रेड करो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी आप 90 रुपये के कपड़े पहन रहे हो सकता है थोड़ा आपका कंडीशन ठीक हो तो आप उसको 150 में स्विच करो, 200 में स्विच करो, 500 में स्विच करो। इस तरह से थोड़े से ब्रांड पे आप पहुंचने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपका उन कपड़ों के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, आप डिसिप्लिन सोना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो लोग आपको पसंद भी करेंगे। जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना भाई, उसको लोग जानते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। ठीक है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आप लोगों की भीड़ में अलग से दिखते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमको लोगों के हिसाब से चलना है, हमको अपने हिसाब से चलना है। ठीक है, लेकिन एक दुनिया की जो रियलिटी है वो ये भी है कि लोग अच्छे पहनने ओढ़ने वाले को ही मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ। ठीक है, तो इसके बाद है जो चौथा पॉइंट है, आयरन करके पहनो। कोई भी कपड़ा हो, चाहे वो आप फॉर्मल कपड़े पहन रहे हो, कुछ भी कपड़े पहन रहे हो, चाहे वो टी शर्ट हो, जीन्स हो, ट्राउज़र हो, कुछ भी कपड़े हो। ठीक है, इवन आपके रुमाल भी हो, सब चीज़ों को आयरन करके ही पहनो। ठीक है, रुमाल को तो पहनते नहीं हैं ठीक है, मैं कपड़े की बात कर रहा हूँ। तो आयरन करके कपड़े पहनो। ठीक है, आयरन करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब भाई डेली के डेली आयरन करना आपको परेशान कर सकता है, तो आप संडे को एक समय निकालो और संडे को आपके पूरे वीक का कपड़ा आयरन करके रख लो आप। ठीक है, संडे के सारे कपड़े आप आयरन कर लो। ठीक है, अपना कपड़ा खुद वॉश करो, खुद धो, मतलब अपने कपड़ों की ज़िम्मेदारी खुद रखो, अपने चीज़ों की ज़िम्मेदारी खुद रखो। ठीक है, खुद वॉश करोगे तो घर की जो महिलाएं हैं उनमें ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, और देखो यार, खुद का जो ज़िम्मेदारी जितना जल्दी देखो, पैदा तो आपको आप हो चुके हो यहाँ पे। ठीक है, आप खुद अगर आप खुद का काम खुद की ज़िम्मेदारी धीरे धीरे लेना सीखोगे ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो खुद के कपड़े वॉश करो और संडे को ही सारे कपड़े वॉश करो। बीच बीच में मत वॉश करते रहो कि सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, ऐसा करके। ठीक है, या फिर आज पहने कल वॉश किए, ऐसा भी मत करो। एक दिन वॉश करो, दिमाग को बता के रखो कि भैया मुझे संडे को ही सारे कपड़े वॉश करने हैं और सारे कपड़ों को वॉश करने के बाद, सुखाने के बाद आयरन करने हैं। ठीक है, तो दिमाग कंफ्यूज नहीं रहेगा आपका कि कब कपड़े आपको धोना है, कब कपड़े आपको आयरन करना है। आपके दिमाग को क्लियरली ये पता रहेगा कि आपको कपड़े संडे को धोने हैं। ठीक है, संडे को सुखाने हैं कपड़े और संडे को ही आपको आयरन करने हैं। मतलब वो संडे का जो दिन है वो आपका पूरा वीक का प्लान करेगा। ठीक है, तो आयरन करके पहनो कपड़े। देखो, आयरन करके पहनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप मेशी कपड़े पहनते हो तो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते नहीं हो, और एक तरह से ना आपका जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, आयरन करके कपड़े पहनते हो और आप अपनी कपड़ों की रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, आप उनको डिसिप्लिन में रखते हो, तो एक तरह से ये कपड़ों की बात नहीं हो रही, ये आपकी खुद की बात हो रही है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। ठीक है, आप अपनी कितनी इज्जत कर रहे हो। ठीक है, आयरन करके कपड़े पहनने से किसी और को फ़ायदा नहीं होगा, वो आपको फ़ायदा होगा। ये बताता है कि आप अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, ये नहीं है कि आप जैसे घर में पड़ा है कपड़ा उठा लो और पहन लो और चलो, इस तरह से। ठीक है, ये नहीं करना है। ठीक है, तो आयरन करके, अगर पॉसिबल है तो आयरन करके पहनो। ठीक है, ये बताता है कि आप अपनी खुद की शरीर की रिस्पेक्ट किस तरह से करते हो। ठीक है, कितना करते हो, ये सब चीज़। तो आयरन करके कपड़ा पहनो, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आयरन करने से कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, प्रीमियम लगते हैं और उसमें नए की तरह जो चमक होती है वो आ जाती है। ठीक है, दूसरा है अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और मुझे बताना था कि जब भी कपड़े ख़रीदो तो ऐसे कपड़े ख़रीदो जिसे वॉश करने में समय कम लगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि जैसे आपसे वाइट कलर हैंडल नहीं होते और वाइट नपवा के आ गए आप। ठीक है, और वाइट कलर आपसे बहुत गंदा हो रहा है, कहीं पे किसी चीज़ का मतलब वो गंदगी कर लिया आपने और वो आपसे छूट नहीं रहा है जब धो रहे हो तो। ठीक है, तो जो चीज़ आपसे हैंडल हो सकता है वही चीज़ करो। ठीक है, मतलब कपड़ों को ऐसे कपड़े ख़रीदो जिन्हें धोने में समय जो है वो कम लगे। कोशिश करो कि इस तरह से कपड़े ख़रीदो आप। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, इसमें मुझे आपको बताना था, वो है कपड़े धोने के जो तरीके होते हैं। हम अक्सर कपड़े धोने के तरीके कपड़े धोने के लिए हमारे घरों में पाउडर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो
वॉशिंग पाउडर्स वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और घरों में इन पाउडर्स को कपड़े धोने के समय बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होते हैं, कपड़े जो होते हैं वो मतलब उसके जो कलर होते हैं वो फेड होने लग जाते हैं, ठीक है। पटपटाहट इस तरह से दिखने लग जाते हैं, पटपटा कपड़े इस तरह से दिखने लग जाते हैं, ठीक है। हम लोग पटपटा गया है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप कपड़े धोते हो तो एक अच्छा सा वो यूज़ करो, जैसे कि इन दिनों मैं अभी अपने कपड़े को वॉश करने के लिए इजी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उससे कपड़े ठीक ठाक रहते हैं, ठीक है, और ज़्यादा वो फेड नहीं होते। कपड़े ऐसे ख़रीदो जिनके कलर ना निकलते हों, ठीक है। मतलब ऐसे कपड़े मत खरीदो जिनके कलर निकल रहे हैं, वही सस्ता के चक्कर में आप जाओगे ना तो फिर ऐसे ऐसे कपड़े आपको मिलेंगे जिनके कलर तो भाई एक ही धुलाई में निकलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कपड़े मत खरीदो, ऐसे कपड़े ख़रीदो जिनके कलर्स ना निकले, ठीक है। और उसमें ज़्यादा वो साबुन मत यूज़ करो, ज़्यादा उसमें वॉशिंग पाउडर वगैरह ये सब पाउडर्स जो है वो कपड़े धोने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा यूज़ मत करो, ठीक है। उसमें इजी वगैरह यूज़ करो, थोड़ा प्रीमियम चीज़ें यूज़ करो उसमें, ठीक है। ये बताता है कि आप अपने कपड़ों की कितनी इज़्ज़त करते हो, ठीक है। उसको पता नहीं एक बाल्टी पानी में पूरा उसमें पाउडर मिला दिए, उसके बाद उसमें डुबो दिए, उसके बाद उसमें और उसमें क्या साबुन जो आता है उसको आप रगड़े पड़े हो, ठीक है। तो ऐसे में कपड़ा ख़राब नहीं होगा तो क्या होगा, ख़राब कपड़ा जब आप पहनोगे तो आपकी शरीर में वो दिखेगा तो आपका ही रिप्रेजेंटेशन ख़राब होगा, ठीक है। तो इसीलिए कपड़े धोने के लिए ये सब चीज़ें अवॉइड करो और थोड़ा अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का जो वॉशिंग करने की जो चीज़ें हैं वो यूज़ करो, जैसे कि मैं ये ईज़ी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो छठवां पॉइंट है जो मुझे आपको बताना था वो ये है कि अगर आप घर में रहते हो ना तो अपना 2 प्लास्टिक के बकेट ख़रीदो कपड़े रखने के लिए, ठीक है। वैसे तो घर में अलमारी वगैरह में लोग कपड़े रखते हैं, लेकिन आप अपने लिए पर्सनली 2 प्लास्टिक का जो बकेट आता है, ये मॉल वगैरह में मिल जाता है, 2 प्लास्टिक का बकेट ख़रीद के रखो, ठीक है। और इन बकेट एक जो प्लास्टिक का जो बकेट होगा ना उसमें आप उन कपड़ों को अरेंज करके रखना डे के हिसाब से, ठीक है। ये मतलब ट्रांसपेरेंट बकेट होते हैं, ट्रांसपेरेंट बकेट मतलब आप समझ सकते हो कि किस तरह के ये प्लास्टिक के बकेट होते हैं, ट्रांसपेरेंट बकेट होते हैं, काफ़ी अच्छे साइज़ में आते हैं ये, ठीक है। मतलब एकदम ज़्यादा भी बड़ा नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे आप प्लास्टिक के बकेट्स रख सकते हो जिसमें आप अपने कपड़ों को अरेंज करके रख सकते हो। जैसे संडे को आप कपड़े धोओगे ना तो जब वो सूखेगा उसको आयरन कर दोगे, ठीक है। तो आप उस बकेट में ना डे के हिसाब से एक वो बना लो, क्लॉथ्स चार्ट बना लो, ठीक है। अपना कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह खेलो या आसपास कैफ़े वैफ़े में जाओ, ठीक है। 10 रुपये दे के वहाँ 1 घंटे कंप्यूटर चलाओ, ठीक है। और वहाँ पे वर्ड खोलो, वर्ड में आप क्लॉथ चार्ट बनाओ कि कौन से दिन आपको कौन कौन से कपड़े पहनने हैं जो आपके पास में हैं, ठीक है। और उन कपड़ों के इमेजेस भी रखो उस PDF में, ठीक है। और उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लो, कलर प्रिंट आउट, ठीक है। और उस क्लॉथ चार्ट को अपने उस जो प्लास्टिक का जो बकेट है उसके ऊपर चिपका देना लाके टेप वगैरह से, ठीक है। ताकि आपको पता चले जब भी आप उस बकेट को देखो तो आपको पता चले कि अच्छा आज सोमवार है तो आज मुझे ये क्लॉथ पहनना है, ये पैंट पहनना है और ये वाला शर्ट पहनना है, इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके कपड़े जो आपको पहनने हैं उस बकेट में अरेंज्ड पहले से रहेंगे, ठीक है। जो आपने संडे को ही इसका प्रिपरेशन कर लिया था। दूसरा इसमें क्या होगा कि जैसे आपने एक बकेट में आपका वो वाला कपड़ा है जो आप संडे को अरेंज करके रखे थे कि कौन से दिन मुझे क्या क्या पहनना है डे के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे आज मंडे मान लो तो आज एक जोड़ी कपड़ा आपने उसमें से निकाला उसके टॉप वाले का, ठीक है, कि आज मंडे है तो आपने चार्ट में देखा, आपने जो क्लॉथ चार्ट आपने बनाया है कि मंडे को मुझे ये पहनना है, ठीक है। तो आपने वो दोनों कपड़े निकाले, वो पहले से आयरन करके रखे हुए हैं तो आपको जो ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, सीधा आप निकाले, आपने पहना, आज मंडे का दिन निकल गया। अब मंडे का दिन निकल गया तो फिर जब आप उस कपड़े को निकालते हो और कल मंडे के बाद ट्यूसडे का दिन आता है तो आपको उस दिन अलग कपड़ा पहनना है, ठीक है। और जो मंडे को कपड़े पहने थे उसको वो दूसरे बकेट में रखो,
ठीक है। दूसरा वाला जो बकेट आपने ख़रीदा है ना उसमें रखो, ठीक है, वॉश करने के लिए। तो एक बकेट जो रहेगा वो फ्रेश कपड़ों का रहेगा और एक बकेट जो रहेगा वो सिर्फ वॉश करने के लिए रहेगा, वॉश करने वाले कपड़ों का, ठीक है। तो जो मंडे को पहने थे उसको वॉश करने के लिए वो वॉशिंग बकेट जो एक दूसरा प्लास्टिक का जो आप कंटेनर लेके रखोगे ना उसमें रख दो, ठीक है। तो इस तरह से 2 बकेट मैनेज करो आपके कपड़ों को रखने के लिए। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा कपड़े पहनने के समय, और आप ज़्यादा परेशान नहीं होगे, ठीक है। आपको सब चीज़ रेडीमेड मिलेगा, ठीक है, जिसका प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी संडे को कर लिया है, ठीक है। क्लॉथ चार्ट ज़रूर बनाना, क्लॉथ चार्ट बहुत आपका फ़ायदा करेगा, ठीक है। मैंने अपने लिए क्लॉथ चार्ट बनाया है, ठीक है, उसको आपको दिखाऊंगा कभी, ठीक है। और अब इसमें है कि भाई हम कैसे कपड़े ख़रीदें, ठीक है, अपने लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर ऑफिस वगैरह जाते हो, ठीक है, तो आप फॉर्मल कपड़े पहन सकते हो। आप अगर बिज़नेस करते हो तो आप फॉर्मल कपड़े वगैरह पहन सकते हो, फॉर्मल कपड़े खरीद लो, ठीक है। और जैसे कि आप घर में रहकर काम करते हो, आपका खुद का काम है, खुद का ऑफिस है, तो आप इसमें जीन्स ट्राउज़र वगैरह अच्छे कपड़े, ठीक है, अच्छी कंपनी अच्छे ब्रांड के कपड़े, ठीक है, शर्ट टी शर्ट वगैरह, ये जैकेट ज़रूर ख़रीदना यार, ठीक है। जैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है खास करके लड़कों के लिए। भाई जैकेट अलग ही प्रीमियम लुक देता है और आपका जो लुक है वो उसको एक अल्ट्रा लेवल पे लेकर के जाता है, ठीक है, आपको मैन बनाता है, मैन, ठीक है। तो जैकेट ज़रूर खरीदने की सोचना आप, ठीक है। एक अच्छा जैकेट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कपड़ों को आपको किस तरह से अरेंज करके रखना है, ठीक है। पहनने वाले कपड़े एक बकेट में और धुलने वाले कपड़े एक बकेट में होने चाहिए, ठीक है, ताकि जिस दिन आपको वॉश करना है आप जो धुलने वाला जो बकेट है उसको सीधा पकड़ो और वॉश करने निकल जाओ, मतलब वॉश करना शुरू कर दो उसको संडे को, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और क्लॉथ चार्ट जो मैंने बताया उसको बिल्कुल मत भूलिए। हर दिन एक दिन वाला कॉलम बनाओ, एक कपड़े का कॉलम बनाओ और एक उसके इमेज का कॉलम बनाओ, ठीक है। कौन से दिन में कौन से कपड़े पहनना है, कौन से उसके सामने इमेज रखो उस कपड़े का, ठीक है। फ़ोटो खींच लो मोबाइल में छोटा छोटा और उसमें आप अटैच कर लो, ठीक है। तो इस तरह से क्लॉथ चार्ट बनाओ आपने और उन बकेट्स में चिपका दो, ठीक है, जिन बकेट्स में आपने पहनने के लिए कपड़े रखे हुए हैं आयरन वगैरह कर कुरा के, ठीक है। और इसके बाद है इसके बाद मैंने क्या लिखा है, कपड़ा जब भी ख़रीदो तो जब भी हम कपड़े ख़रीदने के लिए जाते हैं, कहीं भी मॉल में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे जो कपड़े हमको अच्छा दिखता है, हाँ ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, हम इसको ख़रीद लेते हैं। हाँ ये अच्छा लगेगा, मैं पहनूंगा ना, ये मस्त लगेगा, मस्त अच्छा दिखूंगा, इस तरह से हम सोचते हैं, ठीक है। और जो वहाँ पे कपड़े अच्छे लगने लग जाते हैं उसी को हम ख़रीद लेते हैं। हम उसमें कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि देखो हम लोगों का जो शरीर है ना, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई थोड़ा सा सांवला है, कोई और कुछ है, कोई और कुछ है, इस तरह से, ठीक है। तो हमको कपड़े भी अपने शरीर के जो स्किन कलर है उसके हिसाब से ख़रीदना चाहिए, ठीक है। मतलब एक मैंने देखा है वीडियो में, ये यूट्यूब पर भी हो सकता है आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारे स्किन टोन के हिसाब से ना हमें अपने कपड़ों का कलर सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं ये शर्ट पहना हुआ हूँ, ठीक है। अब ये शर्ट ना मेरे स्किन पे अलग ही मतलब जिस लेवल का फेयरनेस लाएगा, हो सकता है दूसरा कलर जब मैं पहनूँ तो मेरे स्किन का जो टोन है, स्किन का जो कलर है वो थोड़ा सा अलग दिखने लग जाए, ठीक है। मतलब कपड़ों के कलर से भी हमारा जो जो हमारा स्किन का जो टोन है, ठीक है, स्किन टोन जो है जिसको हम बोलेंगे वो किसी कपड़े में आप बहुत अच्छे लगने लगते हो, क्योंकि वो आपके स्किन के टोन को फेयर करता है और अच्छा मतलब आपको लाइक गोरा या इस तरह से आपको दिखाने की वो करेगा, ठीक है। मतलब आपके स्किन टोन के हिसाब से आपको कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहिए, ठीक है। अलग अलग कलर के कपड़े पहन के देखो आप कौन से कलर में ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, ठीक है। तो वैसा कलर आप अपने लिए सेलेक्ट करो, ठीक है। पैंट का कलर, कौन से कलर के शर्ट में कौन से कलर के हमको पैंट पहनना चाहिए, ये सब चीज़ों का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है कपड़ों को लेकर के,
उसके हिसाब से आपको कपड़े खरीदना चाहिए जो आपके जो बॉडी है उसको एक फेयर लुक दे, उसको एक अट्रैक्टिव लुक दे, उसको एक अच्छा लुक दे। ठीक है, हर तरह के जो कलर होते हैं वो हम पे शूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगा, मैंने ऐसा कहीं पे देखा तो नहीं है, मतलब मैंने सिर्फ ऑनलाइन में देखा है, जैसे यूट्यूब वगैरह होगा, इंस्टाग्राम वगैरह में भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे मतलब ना जैसे फॉरेन वगैरह में क्या होता है कि लोग जब कपड़े वगैरह ख़रीदने वगैरह वाले होते हैं ना, तो जो जिनको इस बात का नॉलेज है वो लोग अपने शरीर में अपने मतलब स्किन टोन के हिसाब से कौन सा कलर के कपड़े उन पे अच्छा लगेगा ये पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस टाइप के कलर के कपड़े वो ख़रीदने के लिए जाते हैं मार्केट में, उस तरह के कपड़े सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट जाते हैं, जो अच्छा लगेगा, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, कपड़ा अच्छा दिख रहा है, पहनूंगा तो अच्छा दिखूंगा या नहीं दिखूंगा वो सेकेंडरी चीज़ है, कपड़ा अच्छा दिख रहा है तो हम इसको खरीद लेते हैं। हम इस तरह से सोच के कपड़े खरीद लेते हैं, जबकि हमको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हमारे जो स्किन टोन है, हमारे जो स्किन कलर है, ठीक है, उसके हिसाब से कौन से कलर के कपड़े हमारे लिए परफेक्ट होगा, कौन से कलर के कपड़े में हम अच्छा निखर के आएंगे। ठीक है, उस कलर को पहले हमको सेलेक्ट करना चाहिए, फिर उस कलर के कपड़े पे हमको जाना चाहिए। ठीक है, फिर उस कलर के कपड़े के साथ पैंट कौन सा हमको पहनना चाहिए, कौन से कलर का पहनना चाहिए, उसके वो भी हमको सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये हमको कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, कपड़ों के रिगार्डिंग, और ताकि जो हमारी जो लुक है वो एक फेयर लुक आए, एक बढ़िया लुक आए, एक अट्रैक्टिव लुक आए, उस कपड़े में हम जचें। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ठीक है आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि हमको ऐसा कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना चाहिए जो हमारे स्किन कलर के साथ स्किन को निखारे, हम उसमें अच्छा और उभर के आएँ। ठीक है, अच्छा दिखने लगे। ठीक है, एकदम भड़काऊ कलर का कुछ भी मत पहनो। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका इंप्रेशन ख़राब होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ इसमें है कि जब भी आप कपड़े ख़रीदने के लिए जाओ, तो जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं, हम कपड़े बस ख़रीद के सीधा आ जाते हैं और घर में पहन के देखेंगे करके, वहाँ पे चेंजिंग रूम होता है। ठीक है, आप चेंजिंग रूम पे जाओ, चेंजिंग रूम पे आप जो कपड़े आप ख़रीदने जा रहे हो उसको आप पहन के देखो कि आप में वो अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वरना कई बार क्या होता है कि हम कपड़े ख़रीद के आ जाते हैं घर में, और घर आने के बाद हमको अफसोस होने लगता है, अरे यार इसमें ये चीज़ हो गया, इसमें वो चीज़ हो गया, वहीं पहन के देख लेना चाहिए ऐसा करके। तो वहाँ पे जो चेंजिंग रूम होता है ना, उसका आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप कपड़े पहन के देखो, ठीक है, आप में वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो कलर आप में शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको और अच्छे निखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक फेयर लुक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप वहाँ पे चेंजिंग रूम में जाके एक बार उसको ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए हमें, कि वो कपड़े हम पे कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तभी आप उसे ख़रीदो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ये पॉइंट नंबर 8 था जिसको मुझे आपको बताना था। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैं पॉइंट का नंबर आपको बताते बताते नहीं चल रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स बीच में रह गए होंगे। ठीक है, एक अच्छा परफ्यूम यूज़ करो। ठीक है, जिनको ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है, जिनके शरीर से पसीने की स्मेल आती है, ठीक है, उनके लिए और बहुत अच्छी चीज़ है कि एक अच्छा परफ्यूम रखो। मोस्टली सभी लोगों को परफ्यूम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, परफ्यूम जब भी आप यूज़ करो, ये आपके जो फ्रेगरेंस है, ये आपके जो मतलब इन्वायरमेंट है, उसको आपके लिए तो फ्रेश बनाएगा ही बनाएगा, बाकी लोगों के लिए भी ये फ्रेश बनाता है। ठीक है, तो परफ्यूम भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग परफ्यूम आता है और थोड़ा से लाइट परफ्यूम आता है। स्ट्रॉन्ग पर कुछ लोगों को परफ्यूम शूट नहीं करता, वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, कुछ लोगों को एलर्जी वगैरह भी रहता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने आप को थोड़ा सा खुशबूदार बनाओ। ठीक है, मतलब खुशबूदार इन द सेंस क्या बोल रहा हूँ, खुशबूदार इन द सेंस मतलब थोड़ा परफ्यूम यूज़ करो। ठीक है, जो पसीने की स्मेल आती है आपके शरीर से,
मेरे शरीर से वो नहीं आएगा, ठीक है। परफ्यूम भी दो तरह के परफ्यूम होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टाइप के परफ्यूम होते हैं, एक लाइट परफ्यूम होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि लाइट परफ्यूम लगाओ एकदम, अगर स्ट्रॉन्ग पे शुरू में नहीं जाओगे तो, ठीक है। और अगर आपको लाइट परफ्यूम से भी और अच्छे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम चाहिए तो बाद में आप स्ट्रॉन्ग परफ्यूम में स्विच कर सकते हो, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट इम्प्लीमेंटेशन तो होगा, शुरुआत तो होगी कहीं से। अब ये मत सोचने लग जाना कि यार बेस्ट परफ्यूम कौन सा होगा, नहीं मैं जब खरीदूंगा ना तो बेस्ट परफ्यूम खरीदूंगा, तो ये सोचने मत लग जाना, क्योंकि जब आप परफेक्शन के तलाश में जाओगे ना, तो मैं भुक्तभोगी हूँ ये परफेक्शन वाली चीज़ों का, ठीक है। परफेक्शन के तलाश में कितना समय वेस्ट होता है, कितना टाइम वेस्ट होता है, ये मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। तो शुरुआत एक बेसिक परफ्यूम से करो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जिसका स्मेल आपको अच्छा लगे, ठीक है। लड़कों के लिए अलग परफ्यूम आता है, लड़कियों के लिए अलग परफ्यूम आता है, ठीक है। तो एक लाइट परफ्यूम से वो करो, शुरुआत करो, ठीक है। और कोशिश करना कि परफ्यूम थोड़ा सी लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब पूरा थ्रू आउट द डे आपका वो मतलब उसका खुशबू मेंटेन रहे, इस तरह से, ठीक है। और एकदम ज़्यादा परफ्यूम लगा रहे हो तो एकदम ज़्यादा भर के परफ्यूम नहीं लगाना है। 2 से 4 स्प्रे अगर आप लगाते हो नहाने के बाद में अपने कपड़ों पे या फिर कपड़ों के ऊपर में, ठीक है, तो वो एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका इन्वायरमेंट आपके लिए अच्छा होगा, खुशबूदार होगी, ठीक है। आप कहीं पे जाओगे तो आपका जो पसीने का स्मेल है, कई लोगों के पसीने का बहुत ज़्यादा स्मेल आता है, ठीक है, और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आप अपना भी इन्वायरमेंट अच्छा रखोगे, बाकियों के लिए भी वो इन्वायरमेंट अच्छा रखोगे, ठीक है। तो परफ्यूम ज़रूर यूज़ करो, मैं ये कहता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक अच्छा बेल्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑफिस में ऑफिशियल बेल्ट होना चाहिए। मैं इन सब चीज़ों के बारे में और वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरह के बेल्ट आपको खरीदने चाहिए, ठीक है। आपके पास एक अच्छा जूता होना चाहिए, ठीक है। जूता भी अच्छे ब्रांड का खरीदो, अच्छे प्रीमियम ब्रांड का खरीदो, ठीक है। भाई मैंने देखा है कि जो 3000 4000 के जो जूते होते हैं ना, और जो हम 700 800 के जूते खरीदते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो आप जैसे हम 700 800 के जब जूते खरीदते हैं तो वो भी पहनने के लिए ठीक ठाक जूते आ जाते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके सामने जब आप एक अच्छे ब्रांड का जूता पहनते हो, ठीक है, मतलब जैसे 4000 के आपने एक जूता खरीदा, तो वो जूते का क्वालिटी इतना अच्छा होता है कि वो काफ़ी लंबा समय तक टिकता है भाई, ठीक है। और उसी बीच में आप 2-3 बार 700 600 के जूते खरीद लेते हो, ठीक है। तो वो जो ब्रांडेड जो जूते होते हैं ना, वो आपके एक तरह का माइंडसेट को भी ग्रो अप करेगा, ठीक है। तो एक अच्छा बेल्ट खरीदो, एक अच्छा जूता खरीदो, अपने पास रुमाल ज़रूर रखो, ठीक है। रुमाल कोशिश करना कि वाइट रुमाल रखो या जो भी रुमाल आपको पसंद है, ठीक है, लेकिन एकदम अलग अलग कलर, वाइट रुमाल बहुत अच्छा है, ठीक है, रुमाल रखो, ठीक है। एक बढ़िया मोजे पे इन्वेस्ट करो, मोजा खरीदो। अभी अब मैंने लास्ट टाइम अभी मोजा ख़रीदा है, वो काफ़ी बढ़िया मोजा है, ठीक है। मॉल से ही ख़रीदा है मैंने, लेकिन अब तक जो मोजे मैं पहले पहनता था उनसे काफ़ी अच्छा मोजा है, ठीक है, बहुत सही मोजा है, ठीक है। घड़ी अगर आपको पहनना पसंद है तो आप घड़ी पहन सकते हो, घड़ी एक अलग लुक देता है आपको, ठीक है। चश्मा पहनो, चश्मा बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। जो ब्लैक चश्मे होते हैं जो लड़कों को पहनना चाहिए, ठीक है, चश्मा पहनो, ठीक है। और चश्मा पहनने वालों को कई लोग क्या कहते हैं कि अरे रोल मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लोगों को कहने दो, लोग तो मतलब वही है, नल्ले टाइप के, कुछ भी कमेंट पास करेंगे, कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। तो उनको छोड़ो, उनकी सोच के हिसाब से ही वो सोच सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको तो अपना थिंकिंग अपग्रेड करना है ना, आपको तो ऊपर जाना है, आपको एक हाई मतलब क्या बोलना चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल की तरफ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को सोचोगे ना तो फिर आप उस लाइफस्टाइल तक नहीं जा पाओगे। तो एक चश्मे पे आप इन्वेस्ट करो अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। चश्मा आपको पहनना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी मैंने ये ऑब्ज़र्व, पहले मैं चश्मा नहीं पहनता था, लेकिन एक दिन ना मैं चश्मा पहन के ही मतलब लाइक
ट्रैवल किया था और मैंने ये महसूस किया कि जब आप चश्मा पहनते हो ना, काला कलर का चश्मा, तो आप धूप में भी चलते हो ना तो आपको धूप फील नहीं होता भाई। क्यों? क्योंकि जब आप चश्मा पहनते हो ना तो चश्मा जो है वो धूप को वो कर देता है, शांत कर देता है। एक तरह से कह सकते हो कि मतलब जब आप सामने देखते हो चश्मा पहन के तो आपको ज़्यादा धूप नज़र नहीं आता, लेकिन आप जब खुले आँखों से देखते हो चीज़ों को तो आपको एकदम ज़्यादा धूप लगता है। आपका माइंड ऐसे देख के भी इरिटेट होता है, अलग से धूप तो अलग पड़ ही रहा है, इस तरह से चीज़ें होती है। लेकिन जब चश्मा पहनोगे, कैप वगैरह आप ले सकते हो, एक कैप, मैं कैप भी अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 9, जिसमें आपको एक अच्छा बेल्ट खरीदना चाहिए, एक अच्छा जूता खरीदना चाहिए, आपके पास रुमाल अच्छे होने चाहिए वाइट कलर के। ठीक है, एक अच्छे मोजे पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको घड़ी पसंद है तो एक अच्छा घड़ी खरीद सकते हो, घड़ी आपका लुक इन्हेंस करेगा। ठीक है, एक चश्मा आप बिल्कुल ख़रीदो। ठीक है, चश्मा पहन के चलो, वो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। ठीक है, और इसमें जो 10वां नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि एक दिन में एक कपड़े पहनो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही कपड़े को हर दिन आप पहन रहे हो, अच्छा दिख रहा है तो कल भी पहन लेता हूँ, परसों भी पहन लेता हूँ, ये मत करो। ठीक है, ये एक तरह का आपका आपके बॉडी के प्रति रिस्पेक्ट है। ठीक है, कि आप अपने बॉडी को किस तरह से इन्वायरमेंट दे रहे हो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि जो एक कपड़े को 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक पहनते रहते हैं, बदबू आ रहा है फिर भी पहन रहे हैं। ठीक है, मजबूरी है वो अलग बात है, मजबूरी वाला केस अलग है। लेकिन आप अगर मजबूरी नहीं है आपकी, ठीक है, तो आप एक दिन में एक जोड़ी कपड़े पहनो। ठीक है, फिर अगले दिन उसको धोने के लिए रख दो, फिर उस दिन फ्रेश कपड़े पहनो। ठीक है, फ्रेश कपड़े, आयरन, धुले हुए अच्छे कपड़े। ठीक है, तो एक दिन में एक क्लॉथ आपको पहनने चाहिए। ठीक है, एकदम ज़्यादा कहीं पे मजबूरी है, ठीक है, कुछ मिसमैनेजमेंट आपसे हो गया अपने कपड़ों के रिगार्डिंग, तो आप किसी किसी कपड़े को 2 दिन भी पहन सकते हो। ठीक है, एकदम मजबूरी के केस में। लेकिन कोशिश करो कि एक दिन में आप एक ही कपड़े पहनो, धुले हुए, बढ़िया प्रॉपर आयरन और अच्छे कपड़े। ठीक है, और जैसे कि आप फ़िट दिखते हो, आप जिम जाते हो तो आपको फ़िट कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, आप अगर दुबले पतले हो तो आप थोड़े से ढीले ढाले कपड़े पहनो। ठीक है, दुबले लोग, दुबले पतले जैसे अगर होते हैं ना, तो अगर वो एकदम फिट कपड़े पहनते हैं ना तो एकदम पतले पतले से लगने लगते हैं, तो उनको ना ढीले ढाले, थोड़ा हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कॉलेज के समय में एकदम ज़्यादा पतला था, ठीक है, पतला दुबला था। अब तो जब जिम जाता हूँ तो थोड़ा सा मेरा शरीर ठीक लगता है मुझे, मतलब एकदम ज़्यादा, मतलब फिट भी तो नहीं हूँ लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी ठीक ठाक हो गया हूँ। तो मैं थोड़ा सा हल्का, मेरे जो कपड़े हैं वो मेरे में फिट आते हैं। ठीक है, तो मैं जब पतला दुबला था ना, तो बहुत ज़्यादा पतला दुबला था, तो मैं ना थोड़ा से हल्के ढीले ढाले कपड़े ही पहनता था मैं। ठीक है, जब मैं कॉलेज वगैरह पहन जाता था तो। ठीक है, और अगर आप मोटे हो भाई तो जाके जिम ज्वाइन करो। जिम जाके आपका पहले तो आप वेट लॉस करो अपना। ठीक है, वेट को कम करो, थोड़े हल्के फिट हो जाओ। ठीक है, और फिट कपड़े पहनो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये 11 नंबर के पॉइंट थे। ठीक है, और जैसे कपड़े कौन से हमको ख़रीदना चाहिए, तो भाई इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कपड़े जो हैं, जैसे आप अपने हिसाब से देखो कि आपका डेली बेसिस का रूटीन क्या है। ठीक है, जैसे आप कोई ऑफिस जाते हो तो आजकल ऑफिस में भी लोग जो है वो जीन्स पहन के जाते हैं। ठीक है, जीन्स के साथ ऊपर में जो शर्ट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, और अच्छा ये भी है कि अलग अलग पैंट के हिसाब से, अलग अलग कपड़ों के हिसाब से हमको अलग अलग शूज़ भी पहनने चाहिए। ठीक है, बट अभी स्टार्टिंग में अगर उतना अच्छे से कॉस्ट सही नहीं है, फाइनेंस कंडीशन हमारा सही नहीं होता, तो फिर हमको सिर्फ एक अच्छे जूते की तरफ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और ऑफिस वाले भी जीन्स जब आप पहनते हो ना, तो जीन्स में लाइक आप कोई भी जूता पहन लेते हो तो ठीक ही लगता है। ठीक है, लेकिन देखना जो अच्छा लगे वो वही पहनना। ठीक है, जीन्स हो गया, ट्राउज़र हो गया, ठीक है, शर्ट टी शर्ट हो गए, ठीक है, जो प्रीमियम लेवल के जो होते हैं। जैकेट, मैंने आपसे कहा कि जैकेट आप ज़रूर रखें, जैकेट पहने। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो आपका जो लुक है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा।
ठीक है। और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डिसीज़न लेने में आपको कपड़ों में जो आप कंफ्यूज होते हो डेली बेसिस पे वो आप कंफ्यूज नहीं होगे। और आप जैसे आप नहाते हो, फ्रेश होते हो, ठीक है, और उसके बाद आपको कपड़े पहनने हो तो आपका जो वो एक बकेट है जिसमें आपने कपड़े आयरन करके प्रेस करके आपने संडे को ऑलरेडी रखा होगा, तो सीधा उससे एक आप आज के दिन वहाँ पे देखो कि आज के दिन आपको कौन से कलर का क्या पैंट पहनना है, ये सब चीज़, ठीक है, उसको फिर निकालो और सीधा पहन लो, ठीक है। ऑलरेडी सब चीज़ रेडी मिलेगा आपको, ठीक है। और जो आपके पुराने कपड़े थे उसको दूसरे बकेट में डालो कि आप संडे को इसको धोना है ऐसा करके, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे ना तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। कपड़ों की जो क्वांटिटी है, वो जो पुराने कपड़े हैं जो आपको परेशान करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, उस चीज़ वो जो पुराने कपड़े हैं उनको साइड हटाओ, उनको या तो किसी को दो या फिर फेंक दो उसको, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इससे आपके स्पेस बचेंगे और हाँ स्पेस बचेगा। और आपका जो गार्बेज है, गार्बेज कलेक्शन जो होता है हमारे आस पास जो रहता है वो क्लियर होगा, एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होगा, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कपड़े कम खरीदो लेकिन अच्छे कपड़े खरीदो, ठीक है। क्वांटिटी कम रखो लेकिन अच्छे कपड़े खरीदो, ठीक है। और क्योंकि अच्छे कपड़ों की आप रिस्पेक्ट करते हो, वो आपको डिसिप्लिन में लाते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो आपको मिलती हैं, ठीक है। आप लोगों में अलग दिखते हो, लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक है। और उन कपड़ों की आप इज़्ज़त करते हो, आप उनको कहीं भी इधर उधर फेंक नहीं देते हो, ठीक है। तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है, ठीक है। और वो जितना दिन चलेगा ना उस बीच में आपने कई कपड़े सस्ते सस्ते कपड़े खरीद के उसको फेंक दिए होंगे, ठीक है। तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन आप अपना खुद का बनाओगे ना तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। क्योंकि दुनिया की रियलिटी है, जो चमकता है वही लोगों को पसंद आता है भाई ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा कुछ लिखा हूँ क्या जो मुझे बताना चाहिए, एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, लोअर के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं कि हम अक्सर अपने घरों में लोअर पहन के रहते हैं, लोअर और टी शर्ट पहन के रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमको कंफर्ट देता है। मेरे हिसाब से लोअर टी शर्ट अगर आपको पहनना है तो वो जिम के समय में आप पहनो तो ज़्यादा बेटर है। घर में लोअर टी शर्ट पहनने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि देखो आप जितना कंफर्ट में जाओगे ना, ये आज मैंने शर्ट क्यों पहना है, मैं चाहता तो मैं लोअर टी शर्ट में पहन सकता था, लेकिन मैंने शर्ट इसलिए पहना है, शर्ट और पैंट मैंने इसलिए पहना है। ज़रूरी नहीं पैंट पहनो, पैंट और शर्ट ही पहनो, लेकिन एक ऐसे कपड़े पहनो जो आपको एकदम ज़्यादा कंफर्ट ना दे, ठीक है। क्यों? दिन में, क्योंकि एकदम ज़्यादा जो कंफर्टेबल वाले जो कपड़े होते हैं ना, एकदम ज़्यादा जो कंफर्ट आपको देगा वो आपके मतलब मैंने ऐसा फील किया, मेरा एक्सपीरियंस मुझे ऐसा कहता है कि वो ना आपको आलसी बनाता है, ठीक है। आप कहीं भी एकदम मतलब वो लेट जाओगे, सो जाओगे, लोअर चड्ढा पहने हो, ठीक है, और लोग आपको उसी में देखते हैं, उसी में जज करते हैं, उसी के हिसाब से आपको इज़्ज़त देते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा लोअर चड्ढे में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। या तो आप सोने के समय पहन सकते हो, या तो आप जिम जा रहे हो तो जिम जाने के समय आप पहन सकते हो, ठीक है। क्योंकि जिम में फ्लेक्सिबल क्लॉथ की ज़रूरत होती है और ताकि आप अच्छे से जिम कर सको, ठीक है। घर में मैं लोअर चड्ढा को ये रिकमेंड नहीं करूँगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और मैं पहले अभी क्या है, मेरे पास लोअर नहीं है तो फिर मैं अभी लोअर ख़रीदने के बारे में सोच रहा था, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा मिनिमलिज्म पे भी जाना चाहता हूँ। मिनिमलिज्म मतलब ज़्यादा एकदम ज़्यादा कपड़े ना हो जाए मेरे पास में, ठीक है। तो मैंने ना अभी लोअर का प्लान कैंसिल कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसकी जगह ट्रैक पैंट वगैरह खरीदूँगा, ठीक है। वो ट्रैक पैंट इसलिए क्योंकि मैं अगर ट्रैक पैंट पहन के ही रहूँगा तो वो मुझे ना हमेशा ये लाइक याद दिलाते रहेगा कि भाई लाइफ एक एडवेंचर है और इसमें आपको एकदम कंफर्टेबल होकर सुस्त बैठ नहीं रह सकते आप, ठीक है। तो लाइफ में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। एनी टाइम आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट और लाइक मतलब एक एनर्जी से भरा हुआ रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लोअर टी शर्ट आप पहनोगे तो वही खाना खा लिए फिर जमा रहे हो और फिर नींद आ रहा है, फिर सो जा रहे हो, तो ये सब चीज़ मतलब
ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लोअर अभी कैंसिल करता हूँ, ट्रैक पैंट खरीदूँगा, ठीक है, उसकी जगह पे, ठीक है, 2 ट्रैक पैंट खरीदूँगा। और क्योंकि वो ट्रैक पैंट जो होते हैं वो ट्रैकिंग वाले पहनते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं वो पहनते हैं, और वो एक तरह का एडवेंचरस फील कराता है, ठीक है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है। आपके लिए जो बेटर होगा आप वैसा कीजिएगा, आपका डिसीज़न है, आपका लाइफ है, ठीक है, और आपके पैसे भी हैं। तो यहाँ पे हाँ, ऑफिस वाला तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आपको फोकस करने चाहिए। आई होप कि आपको इन पॉइंट्स से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छा लगा होगा आपको इन ये पॉइंट्स जो हैं, और आप अपने लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ को आप बेटर बनाने की तरफ आगे बढ़ोगे, आप अपने आप जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, और एक बेटर लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपके माइंड में जो कपड़ों को लेकर जो कन्फ्यूज़न होता था वो शायद अब ना हो, ठीक है, और इजी सिंपल और बढ़िया लाइफ आप जियो, मैं यही कामना करता हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नया ही चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और पता नहीं आपको वीडियो कैसा लगा होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।